दुनिया शोर मचा रही है, फलस्तीन को तस्लीम कर लिया गया। लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये वाकई आजादी की जीत है या इसराइल को कबूल करवाने का नया खेल? पाकिस्तान ने यूएन में कहा है कि हम फलस्तीन को तस्लीम करते हैं, हालांकि हम तो पहले ही करते हैं। तो फिर ये हिडन मैसेज क्या है? अगला कदम क्या है? ये सब कुछ अब्राहम अकॉर्ड्स के नए फेज की तरह लग रहा है। The President of the United States, the Prime Minister of the State of Israel, and His Highness. याद रखें, अब्राहम अकॉर्ड्स 2020 में हुए थे, जब यूएई, बहरीन, मराकश और सूडान ने इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए थे। उस वक्त कहा गया था कि ये अमन की तरफ एक नया कदम है, लेकिन हकीकत ये है, फलस्तीन को इग्नोर करके इसराइल को एक्सेप्ट किया गया। अब नया फेज सामने आ रहा है और फलस्तीन को सिंबॉलिक रिकॉग्निशन मिल रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या इसराइल फलस्तीन को खुद रियासत मानता है? अभी तक नहीं, और यही असल तजाद है। अमेरिका ने अचानक पाकिस्तान को रेड कार्पेट प्रोटोकॉल दिया। शहबाज शरीफ से लेकर आर्मी चीफ तक ये सिर्फ गुडविल नहीं, बल्कि किसी बड़ी डील की तैयारी लग रही है। क्या ये इसराइल को एक्सेप्ट करवाने की कोशिश है या ईरान और अफगानिस्तान के खिलाफ कोई नई स्ट्रेटेजी? लेकिन ओआईसी के कई मुल्क पहले ही इसराइल के साथ खड़े हैं। ऐसे में क्या मुस्लिम दुनिया किसी नए ट्रैप में तो नहीं फंस रही? एक तरफ फलस्तीन को लिमिटेड रिकॉग्निशन और दूसरी तरफ गजा को डिस्प्यूट बना देना, यानी फायदा ज्यादा इसराइल को और नुकसान ज्यादा फलस्तीन को। तो असल सवाल यही है, क्या यह रिकॉग्निशन फलस्तीन की जीत है या इसराइल को पूरी लेजिटिमेसी देने का बहाना? क्या इसराइल फलस्तीन को वाकई रियासत मानता है? और सबसे बढ़कर, क्या मुस्लिम दुनिया किसी नए डिप्लोमेटिक ट्रैप में तो नहीं फंस रही? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। क्या ये इंसाफ है या कोई नया ट्रैप? बहुत शुक्रिया।